नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सात्विक। स्वागत है आपका भारत इनसाइट चैनल पर। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हम फिर से गुलाम बन रहे हैं? आपने शायद हाल ही में द वायर या किसी अन्य न्यूज़ पोर्टल की वो हेडलाइन देखी होगी जिसमें लिखा हुआ था, डेमोक्रेसी डिक्लाइंस ग्लोबली, इंडिया अमंग लार्जेस्ट इलेक्टोरल ऑटोक्राइसिस। यानी कि दुनिया में लोकतंत्र सिकुड़ रहा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ी चुनावी निरंकुशता बन गया है। दोस्तों, आज भी हम गुलामी या तानाशाही शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अंग्रेजों का जमाना, कोरे खाते हुए लोग, या फिर फलाने देश का कोई तानाशाह जो मिसाइल दाग रहा हो। आप सोच ही रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हम तो वोट डालने भी जाते हैं, उंगली पर स्याही भी लगवाते हैं और सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डालते हैं। फिर भी हम गुलाम कैसे हुए? इससे बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये 3 शब्दों का अंतर समझिए। सबसे पहला राजतंत्र, दूसरा तानाशाही और तीसरा लोकतंत्र। राजतंत्र क्या है? राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो काबिल हो या ना हो। सत्ता एक परिवार की जागीर होती है और आम जनता सिर्फ प्रजा। तानाशाही क्या है? एक व्यक्ति या समूह ताकत के बल पर पूरे देश पर अपना हुकूमत चलाते हैं। यहाँ ना चुनाव होता है, ना प्रेस की आजादी होती है। आपने अगर सरकार से सवाल पूछा तो अगले दिन आप गायब। मतलब सख्त अनुशासन। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए किए जाने वाला शासन है। यहाँ देश का नेता हमारा सेवक है, हमारा मालिक नहीं। अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उसे 5 साल बाद कुर्सी से उतार सकते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम को एक ही व्यक्ति या एक ही विचारधारा के द्वारा कंट्रोल में ले लिया जाता है। अब हम आते हैं अपने सवाल पर, हम गुलाम कैसे? स्वीडन की एक बहुत ही जानी मानी इंस्टीट्यूट, वी डैम इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट दुनिया भर के देशों के लोकतंत्र का स्कोर कार्ड बनाती है। इनकी 2026 की रिपोर्ट में टोटल 179 देशों का डेटा है और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 100वें स्थान से काफी नीचे है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस रिपोर्ट ने हमें लोकतंत्र की गिनती से निकालकर इलेक्टोरल ऑटोक्राइसिस में 2017 से ही रख दिया है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इलेक्टोरल ऑटोक्राइसिस क्या है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एक ऐसा देश जहां चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, वोट भी डाले जाते हैं, लेकिन मीडिया सरकार से सवाल पूछना बंद कर दे, विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए, आम नागरिक अपनी बात कहने से डरने लगे। यानी चुनाव का तो कवर है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम तानाशाही वाला बन चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यही हाल रहा तो क्या होगा? क्या हम फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे? दोस्तों, गुलामी वो नहीं होती आपके हाथों में लोहे की हथकड़ी हो। मानसिक गुलामी सबसे खतरनाक होती है।
अगर आप अपने ही चुने हुए नेता से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, महँगाई क्यों बढ़ रही है, रोज़गार कहाँ है या अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों बढ़ रहा है, किसानों की स्थिति इतना खराब क्यों है, शिक्षा और स्वास्थ्यों के गुणवत्ता इतनी बदतर क्यों है, तो मुबारक हो, आप गुलामी की राह पर चल पड़े। और अगर आपने ये सवाल पूछ लिया और अगर आपको देशद्रोही बता दिया जाए, तो समझ लीजिए गुलामी की जंजीरें बननी शुरू हो गई है। जब शासक खुद को देश से बड़ा समझने लगे और जनता सवाल पूछने के बजाय सिर्फ तालियां बजाने का काम करने लगे, तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलते देर नहीं लगती। अगर आज भी आप अपनी उम्मीदें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से लगा कर रखे हुए हैं, तो हम बताते हैं वहां से आपको निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि चौथे स्तंभ को आपके इन सवालों से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप आम काट कर कैसे खाते हैं। आपको मैंगो शेक पीना पसंद है या नॉर्मल खाना? आप कपड़े कैसे पहनते हैं? ये कोई सवाल है पूछने वाला? हाल ही में गैस की किल्लत के कारण लोग लाइन में सुबह से खड़े थे, लेकिन चौथे स्तंभ हमें लकड़ी पर खाना बनाने के 10 फायदे गिनवा रहे थे। आपको लगता है कि ये आपकी आवाज को उठाएंगे? कुछ दिन और रुकिए। सरकार और उनके समर्थकों को यह कहते देर नहीं लगेगी, वी डैम जैसी विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट पक्षपाती होती है और वे भारत की सफलता से जलते हैं। भारत में लगातार चुनाव हो रहे हैं और जनता सरकार चुन रही है, इसलिए ये रिपोर्ट गलत है। अब फैसला आपको करना है। आंखें खोलिए, अपने आसपास देखिए। क्या आज की मीडिया आपसे जुड़े सवाल सरकार से पूछ रही है? क्या आप सोशल मीडिया पर बिना डरे अपनी राय रख पाते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि जब से हमने सवाल पूछना बंद कर दिया है, उस दिन से हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द बन करके रह गया। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर पाया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस इलेक्टोरल ऑटोक्राइसिस वाली रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सच में भारत में आज़ादी कम हो रही है? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे ऐसे ही मुद्दों पर आपसे बात करते रहें। जय हिंद।